फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। फ्रेंड, हमारा ये पार्ट 2 चल रहा था जिसके अंदर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की सीरीज़ हम देख रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि 8 से 9 वीडियोस के आसपास मैं इस सीरीज़ को पूरी कंप्लीट कर दूंगा। कि इसके बाहर अगर यूपीएससी के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आया आप कर सकते हैं, चाहे वो आप चाहे भले वो एलिमिनेशन मेथड लगा के भी करें। अगर आपने सीरीज़ देख ली हो सकता है कुछ नेशनल पार्क आ भी जाएँ, लेकिन आप एलिमिनेशन आपको इतना एक स्ट्रॉन्ग गेस मिल जाएगा इस सीरीज़ के बाद कि आप एलिमिनेशन राउंड के थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तो मैं कवर करा ही रहा हूँ। तो लेकिन स्टार्टिंग की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो, यानी कि ये वाली वीडियो यानी कि ये होगी पार्ट 2 वीडियो, और इससे पहले की जो वीडियो, इससे पहले की वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 जो स्पेशली थ्योरी वीडियोस, यानी कि हाँ हमें कुछ चीज़ें, एक्ट्स, लॉज, बेसिक्स थिंग्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी क्या होता है बेसिक्स क्वेश्चंस निकाल देता है। जैसे कि हमने 2018 के पेपर के एग्जाम हॉल में देखा, लाइक इकोनॉमिक सेशन के अंदर देखा कि काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चंस जो पूछे गए। तो मैं नहीं चाहता कि आपके बेसिक्स क्वेश्चन गलत हो, तो जिस वजह से हम 360 डिग्री का व्यू ले रहे हैं अच्छे से, ताकि कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी तरह क्वेश्चन आया अगर नेशनल पार्क से, तो आपको क्वेश्चन वो हिट होना चाहिए। तो यानी कि लास्ट वीडियो के अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ें कवर करी थी, जिसका नाम अगर बोलें तो प्रोटेक्टेड एरिया कवर किया था, IUCN किया था, वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कर लिया था, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक हमने यानी कि यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद आज की सीरीज़ के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, और लास्ट में जो है अगर हम बात बोलें तो हम MCQs को देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले हम टाइगर रिजर्व को देख लेंगे, फिर कंजर्वेशन रिजर्व्स को देखेंगे, कम्युनिटी रिजर्व्स को देखेंगे, फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखेंगे, और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस वीडियो को जो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, टाइगर रिजर्व्स होते क्या हैं? अगर मैं बोलूँ, टाइगर रिजर्व वो जहाँ पर टाइगर्स को सेफ फॉर्म में रखा जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक्स के हिसाब से यही होता है। इसका रिजर्व माने किसी चीज़ को रिजर्व कर देना, और टाइगर्स में मतलब जहाँ पे टाइगर्स को रिजर्व कर देना। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस डिक्लेयर बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कॉल्ड टाइगर प्रोजेक्ट। पहली बात, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि यहाँ का जो भी पैसा होता है 100% जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खर्च करती है। इसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट। दूसरी बात, हमें ये पता चल गया कि जो भी डिक्लेयर किए जाते हैं, जो भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं, वो किए जाते हैं NTCA, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ के थ्रू जो है, अगर बात बोलें तो इसके थ्रू जो है किए जाते हैं। और कौन से एक्ट के थ्रू किए जाते हैं, वो स्पेशली बात बोलें तो वो 1972 वाला ही एक्ट जो है, इसमें भी बात बोलें तो वही लगता है। वो बात अलग है, अमेंडमेंट किया गया, लेकिन 2000 लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, लेकिन अभी भी जो ओरिजिनल एक्ट वही 1972 का ही जो हमें देखने को मिलता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि टू डिक्लेयर एन एरिया, यानी कोई भी अगर टाइगर रिजर्व का अगर एरिया दिखता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कैन फॉरवर्ड देयर प्रपोजल इन दिस रिगार्ड टू NTCA। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज स्टेट गवर्नमेंट को समझ आ गई, हाँ ठीक है यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या कम होती जा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे कैन फॉरवर्ड देयर प्रपोजल, यानी कि वो अपने प्रपोजल को जो है NTCA को फॉरवर्ड करेगी, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को जो स्पेशली फॉरवर्ड करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाया NTCA, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, वाया NTCA मे आल्सो एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉरवर्ड अ प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ टाइगर रिजर्व। यानी कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर बात बोलें तो वो वाया NTCA के ही जो आगे थ्रू जो है स्पेशली जो है फॉरवर्ड करेगी, और आल्सो एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉरवर्ड अ प्रपोजल टू क्रिएशन ऑफ टाइगर रिजर्व। ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है भाई, आप स्टेट गवर्नमेंट वालों आप एक काम करो, आप NTCA को जो है ये प्रपोजल को फॉरवर्ड करो, और फिर बाद में NTCA का जो भी मतलब कि निर्णय होगा वो उसी के तौर पे जो स्पेशली जो है काम किया जाएगा। तो यानी कि टाइगर रिजर्व आर मैनेज बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि NTCA के द्वारा जो अगर बात बोलें तो ये स्पेशली जो है मैनेज किए जाते हैं जो सारे के सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं। अगर बात बोले तो देखिए, नो अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री कैन बी डन विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए लेट्स सपोज मान लीजिए ये एक टाइगर रिजर्व है, कुछ लगा कि ये एरिया भी थोड़ा सा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी उनको लगा कि ये यूज़फुल एरिया, तो ये भी टाइगर रिजर्व के लिए होना चाहिए। तो कहने का मतलब तो ये कि भैया तो इस एरिया को पूरा ले लो ऐसे, राइट। बट इस एरिया को अल्ट्रेशन करने के लिए, लेट्स सपोज अल्ट्रेशन करने के लिए पहली बात तो उनको जो है अगर बोलें तो NBW से जो है रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी कि भाई अगर NBW यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ अगर रिकमेंडेड करता है तो ये एरिया इतना, जो ये स्पेशली ये वाला एरिया इतना होगा। यानी कि अगर ये है तो ये वाला एरिया इतना और जोड़ा जाएगा, और इसमें जो
जो आपका NTCA है, इसके उसका जो स्पेशली यहाँ से जो है स्पेशली कोई भी एडवाइस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आप समझे, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये सब चीज़ें जो स्पेशली इसमें देखने को हमें मिलती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अगर मैं बोलूँ तो NTCA इज़ अ स्टैचुरी बॉडी है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, अंडर द बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के थ्रू। और सेकंड थिंग इसमें यह है कि देखिए इट वाज प्रोवाइडेड स्टैचुरी स्टेटस बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 विच हैड अमेंडेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यानी कि 2006 में इसको जो है स्टैचुरी बॉडी के तौर पे दिया गया, और जो भी अमेंडमेंट जो स्पेशली 2006 के अंदर जो है अमेंडमेंट जो स्पेशली जो किया गया था। इसके बाद अगर बात बोले, देखिए दोस्तों टाइगर रिजर्व्स तो बहुत सारे हैं, तो इस नॉट पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग। तो इस वजह से हम एक एक चीज़ को, हम नेशनल पार्क की जो सीरीज़ हमारी जो चलेगी नेक्स्ट वीडियो से, तो उसमें हम नेशनल पार्क की सीरीज़ में ही सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स को भी, मैक्सिमम टाइगर जो इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हीं को ही काम जो है करने की कोशिश करें। जैसे कि लेट्स सपोज ये आपका नाम डफा है। अब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये एक नेशनल पार्क भी है और एक ये टाइगर रिजर्व भी है। तो जिस वजह से हम नेशनल पार्क यानी कि NP को और साथ में टाइगर रिजर्व यानी कि आपका TR को स्पेशली जो है हम आपस में कंबाइन करके पढ़ेंगे, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। बाकी ये देखिए ये टाइगर रिजर्व है पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बोलें तो। खैर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए इसके पहले मैंने ऑलरेडी काफ़ी डेप्थ के अंदर, इससे पहले यानी कि ये जो वीडियो चल रही है इससे पहले वाली एक और वीडियो, उससे लास्ट की 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर मैंने बहुत डेप्थ के अंदर बता रखा है, वहाँ पे मैंने पूरी अच्छे से डेफिनेशन जो है समझा रखी है। यहाँ पे जस्ट एक हल्का सा एक ओवरव्यू लेके चलेंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। जो भी फ्रेमवर्क होता है वो यूनेस्को का जो है, इसमें जो स्पेशली जो खास रोल देखने को मिलता है। यूनेस्को क्या है, ये ऑलरेडी उस वाली वीडियो में मैंने अच्छे से जो है समझा रखा है। बाकी जो यूनेस्को के अंदर एक मैप प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व आर डिक्लेयर, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है वो डिक्लेयर बाय तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो सकते हैं, या फिर हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी जो है नोटिफिकेशन इनको जो दिया जा सकता है, यानी कि इनके थ्रू भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो कुछ मैंने देखा इंटरनेट पे मुझे मिले, तो वो चीज़ें गलत थी। ये जो डेटा मैं बोल रहा हूँ, ये जब मैं बोल रहा हूँ जो आपका जो सरकार, जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इन्वायरमेंट वाली, तो उसी से मैं ये डेटा जो सब बोल रहा हूँ। बाकी एक चीज़ और कि देखिए ये ये आपका जो मैप प्रोग्राम है, ये जो 1971 के अंदर जो लॉन्च किया गया था, इस चीज़ को जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी हाल ही में इफ़ यूनेस्को एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर लेट सपोज बायोस्फीयर रिजर्व मान लीजिए किसी नेशनल गवर्नमेंट ने नॉमिनेटेड कर दिया, तो अगर यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को, तो फिर द बायोस्फीयर रिजर्व इज़ एंटायर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर यूनेस्को ने बोला ठीक है हाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व होना चाहिए, तो फिर उसको जो है बोले तो WNBR का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है उसको शामिल कर लिया जाता है अंडर मैप के द्वारा, अंडर यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा जो है इसको जो है स्पेशली बात बोले तो उसको जो है शामिल कर लिया जाता है। तो एक तो बात हमें ये चीज़ हमें जो है क्लियर हो गई। उसके बाद अगर बात बोलें तो देखिए इसके अंदर देखें तो देखो हमें ये चीज़ निकल के मिलती है कि इंडिया के अंदर कोई भी लॉ, अगर बात कोई लेजिस्लेशंस की बात बोले यानी कि कोई एक्ट की भी अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया जो है स्पेशली जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके साथ जो है डीलिंग नहीं करता। इसी की जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी बात करें तो उसमें भी जो डेफिनेशन जो है डिफाइन नहीं किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व को, जिस वजह से फिर हम जो है यूनेस्को के ऊपर हम ज़्यादा निर्भर हम रखते हैं अभी भी। इस चीज़ को आप जरूर याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे जिसके अंदर अगर बात बोलें तो NTCA को देखेंगे अच्छे से, NGT को देखेंगे और NBW को देखेंगे। यानी कि ये टाइगर से है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और ये आपका नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है उसको हम जो समझने की जो कोशिश करते हैं अच्छे से, क्योंकि एक्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्पेशली अगर बात बोलें तो देखिए जो अमेंडमेंट हुआ है 2003 में भी 2006 में भी, तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि इसको जो छेड़ा गया बार 2003 में भी छेड़ा गया, 2006 में तो इसको टाइगर रिजर्व के तौर पर छेड़ा गया, 2003 में कुछ और चेंजेस किए गए थे तो उससे रिलेटेड जो छेड़ा गया। लेकिन अगर बात बोलें जो एक्ट जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। यहाँ से भी MCQ बनाया जा सकता है फॉर द UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक्स क्वेश्चन से, क्योंकि यही एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि आज के समय आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की हमें जरूरत मीन्स एक बोल सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय डेवलपमेंट के ताक पे रख के
जो है अगर बात बोलें तो वाइल्ड लाइफ का जो है बिल्कुल जो डिग्रेडेड किया जा रहा है, तो जिस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट एक हमें जो है चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। बाकी ये वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्पेशली इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट से मतलब इसी के अच्छी अच्छी बातें बता के जाता है कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे जो ज़्यादा फोकस करता है। और इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि ये पूरे का पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये पूरे का पूरे ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन देयर इज़ अ ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में जो लागू नहीं होता। बताओ यार, हद है। जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता, और क्योंकि जम्मू कश्मीर वालों का खुद का अपना एक वाइल्ड लाइफ एक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो बात हमें ये क्लियर जो स्पेशली पता हो गई। बाकी इसमें एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि ये प्रोवाइड्स ये प्रोवाइड जो प्रोटेक्शंस करता है फॉर हंटिंग राइट्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो हमारे अनुसूचित जनजाति जो देखते हैं उनको स्पेशली इन अंडमान एंड निकोबार, जो उनको भी वहाँ पे जो प्रोटेक्शन जो है स्पेशली इस एक्ट के थ्रू जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। बाकी साइट्स जो है स्पेशली बात बोलें तो ये इसका भी जो है देख रेख करता है, जिसको हम साइट्स को बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडार स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। तो ये सब चीज़ें जो है स्पेशली अगर बात बोलें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है स्पेशली ये चीज़ सारी चीज़ें जो है करता है। इसके बाद इस एक्ट्स में देखिए कुछ शेड्यूल्स दे रखे हैं कि भाई टॉप 1 पे है तो उसको एक्सट्रीम डिग्री प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो लीस्ट वाले जो सिक्स यानी 5th पे है, 6th पे है तो उनको एवं कोई नहीं, मार लो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिचुएशंस दी जाती है। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपके मैं कह सकता हूँ कि नॉलेज बेस के लिए कि हाँ कुछ शेड्यूल्स होते हैं इनके, टोटल मिला के 6 शेड्यूल्स हैं दोस्तों। इस चीज़ को जरूर आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। टॉप यानी शेड्यूल 1 में देखिए, यानी कि शेड्यूल 1 में तो टॉप डिग्री वाले होंगे कि हाँ इनको तो पूरा फुली प्रोटेक्शन देना है, जिसके अंदर आपके क्रिटिकल एंडार स्पीसीज हो गए, वो सब चीज़ें हो गई। जैसे कि आप जैसे कि पिकॉक को नहीं मार सकते, तो ये डिग्री 1 में आता है। और इसी तरह लास्ट वाले जैसे कि मेंढक हो गया, सांप, कुछ और चीज़ें हो गई, तो इन सबको आप मार सकते हो। तो ये सब चीज़ें अंडर 6 में जो शेड्यूल 6 में जो है स्पेशली जो बात बोले तो जो है रखी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और तो कुछ खास इसमें हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी इसके वक्त सबको दे ही आपको रखा है। बाकी द एक्ट कंस्टिट्यूट, देखिए एक्ट जो बोलता है वो ये बोलता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक होना चाहिए, और साथ में एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन जस्ट प्रीवियस फ्यू मिनट्स बिफोर। और बाकी इसके अंदर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को एक बार थोड़ा अच्छे से जो है समझ लेते हैं पहले। उससे पहले हम एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को समझेंगे, जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक टॉपिक है। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की अगर हम बात बोलें तो 2010 में जो है शामिल किया गया था, मीन्स इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 2010 के द्वारा, पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये एक साइडलाइन टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे निकलते रहते हैं, क्योंकि हमेशा द हिंदू में हर हफ्ते कोई कभी ना कभी इसके ऊपर धज्जियाँ उड़ाता है द हिंदू। तो जिस वजह से ये हमारे लिए टॉपिक एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। देखिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर यस कि एनजीटी जो स्टैब्लिश हुआ था वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट के 2010 के द्वारा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसका गठन देखिए दोस्तों इसलिए किया गया था ताकि एक स्पीडी, जिसको बोलते हैं ना स्पीडी, जल्द से जल्द, त्वरित, जिसको हिंदी में कहते हैं त्वरित कार्रवाई करी जा सके। जो भी अगर इन्वायरमेंट का डिग्रेडेड करता है या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है या फिर कुछ डैमेज करता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ये सब चीज़ें वायलेशन जो होते हैं इन्वायरमेंट लॉज के, कंडीशंस के, तो उनको जो है अगर बात बोलें तो ये सब केसेस जो है अगर बात बोलें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो स्पेशली जो देखता है। इसके बाद अगर हम बोलें तो इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए इसका स्ट्रक्चर्स की थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए कि देखिए जो एनजीटी का जो स्ट्रक्चर है वो नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में बैठता है, और उसकी कुछ रीजनल ब्रांचेस हैं जिसके अंदर पूना, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता, ये सब इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये जरूर याद रखिएगा कि इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में ही है अगर हम बात करें तो। बाकी ईच बेंच हैज़ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल जुडिक्शन कवरिंग सर्वाइवल स्टेट इन अ रीजन, देयर इज़ आल्सो मैकेनिज्म ऑफ सर्किट, तो इनके कुछ अपने कुछ हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो चेयरमैन ऑफ एनजीटी है इज़ अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगेन रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए मीन्स एनजीटी का। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ से एक कॉर्ड निकल के यूपीएससी यहाँ से दे सकता है, तो जो भी है वो हेड करता है फिर दिल्ली ब्रांच को, और अदर जुडिशियल मेंबर आर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, इसमें जो है स्पेशली हमें देखने को मिलते हैं। बाकी ईच बेंच, जो ये बेंच होती हैं, ईच बेंच ऑफ एनजीटी विल कंप्रोमाइज एटलीस्ट 1 जुडिकल मेंबर और 1 एक्सपर्ट मेंबर। तो जो भी बेंच बनती है, मान लीजिए किसी का डिस्प्यूट का इशू देना है, तो वहाँ पर अगर जब बेंच बना दी जाती है, यानी कि लेट सपोज मान लीजिए यही हो गया पुणे
आपकी बेंच हो गई। तो उसके अंदर फिर एक जुडिकल मेंबर भी होगा और एक एक्सपर्ट मेंबर भी जो है स्पेशली जो है देखा जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट मेंबर शुड हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम ऑफ 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट कन्वर्सेशन रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ये सब उनका 15 साल का उनका जो है कुछ लेखा जोखा उससे रिलेटेड उस चीज़ का जो एक्सपीरियंस जो उनको होना चाहिए। इसके बाद अगर बोलें तो देखिए लीगल जुडिशिएशन ऑफ एनजीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। देखिए द एनजीटी हैज़ द पावर, यानी कि एनजीटी के पास ये अधिकार हैं टू हियर ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड क्वेश्चन दैट आर लिंक्ड टू द इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड ऑफ एनजीटी एक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एनजीटी जो है बात बोले उसके पास पावर है टू हियर ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट को उनको सुनने का अधिकार है। और ये फ्लॉमिंग के कुछ इस तरह से केसेस को ये हैंडल करता है जिसके अंदर वाटर आ गया, द वाटर प्रोटेक्शन, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1974। इसी के बाद अगर बात बोलें तो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल सेस एक्ट, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसी के जैसे द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और साथ में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और साथ में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तक को भी अगर बात बोलें तो एनजीटी सुनता है। तो यहाँ से एमसीक्यू भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपको ये दे देगा भाई क्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सुनता है नहीं सुनता, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिस वजह से मैं आपको थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ ताकि हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन आपको पता चला होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक बात जरूर याद रखिएगा कि एनजीटी अगर बात बोलें, एनजीटी अगर बात बोलें तो इनके पास कुछ चीज़ें देखिए, द एनजीटी has not been vested with power to hear any matter related to the Wildlife Protection Act 1972, Indian Forest Act 1927 and various law enacted by the state related to a forest। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि देखिए एनजीटी को ये अधिकार नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट 1927 को के जो है सुनवाई कर सके। दूसरी बात अगर बात बोले तो एनजीटी नॉट बॉन्डेड विद द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये मीन्स इनके साथ जो है अगर बात हो तो बॉन्डेड नहीं है कि यानी इनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो है कोड ऑफ सिविल कोड प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। साथ में एनजीटी आल्सो नॉट बॉन्डेड विद द एविडेंस एक्ट, कि ऐसा नहीं कि इनको एविडेंस एक्ट के थ्रू जो है जो इनको फॉलो अप करना पड़ेगा। जब भी तो अगर ये चीज़ें फॉलो करने लगे तो फिर तो वही है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट वाला हाल हो जाएगा कि तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। तो जिस वजह से इनको ये चीज़ें जो है स्पेशली जो ये फॉलो नहीं करते। बाकी ऑर्डर कैन बी, अगर रिव्यू एंड अपील जो ऑर्डर्स होते हैं कैन बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। तो जो भी अपील्स होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90 डेज़ के अंदर इसके रिव्यू की, अगर कोई जजमेंट आ जाता है, कोई आदमी उसके अगेंस्ट जाना चाहता है तो 90 डेज़ के अंदर जो है अपील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अभी तक हमने जो है थोड़ा सा देखा। बाकी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ताकि आपको चीज़ थोड़ी पता हो। तो इसमें हम देख लेते हैं वही वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ। देखिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वही स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर 1972 के अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। और ध्यान रखिएगा ये थ्योरेटिकली ये बोर्ड जो है एडवाइजरी बॉडी है इन नेचर एंड एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग पॉलिसी एंड मेजर ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंट्री। तो इस चीज़ को जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये एक तरह से एडवाइजरी है कि हाँ ठीक है सजेशंस दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये ध्यान रखिएगा एक तरह से बिकॉज ये एपेक्स बॉडी टू रिव्यू वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर टू अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स इन अराउंड नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। तो लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी है लेकिन एक तरह से एपेक्स बॉडी भी है जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स करती है अराउंड द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी को। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हमें चीज़ हमें देखने को मिलती है कि दैट्स कॉल्ड स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेशनल बोर्ड इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो डेप्थ में अगर पूछा जाए तो देखिए इसके जो चेयरमैन होते हैं वो ध्यान रखिएगा पीएम होते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जब कोई बनता है तो वो ऑटोमेटिक इसका जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो स्पेशली जो चेयरमैन हो जाता है। और वाइस चेयरमैन की बात करें तो वही अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ही होगा क्योंकि डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं। बाकी कुछ और अगर कुछ अंदर से चीज़ें आ जाए तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसके अंदर यही है कि अगर ब्लैक बोर्ड बॉडी 47 मेंबर्स इंक्लूडेड पार्लियामेंट्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, एनजीओ, एमिनेंट्स, कन्वर्सिस्ट, इकोलॉजिस्ट, चीफ स्टाफ ऑफ आर्मी भी आता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट टूरिज्म एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी इनके अंदर जो शामिल होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इनमें पहला ये इंपॉर्टेंट जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए क्या कि अगर कुछ ज़्यादा टफ आ गया तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मेंबर इंक्लूड 15 नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, 19 एक्स ऑफिसो मेंबर और 10 गवर्नमेंट ऑफिशियल सच एज सेक्रेटरीज जो स्पेशली देखने को मिलता है। तो ये तो था बस दोस्तों, वो कुछ खास इसके अंदर
नहीं था। बाकी तो एक चीज़ और, हाँ इसमें स्टैंडिंग कमेटी की बात ध्यान रखना, इसमें जो है स्टैंडिंग कमेटी का कोई रोल हमें जो है ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। बोल रखा है कि देर इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द बोर्ड विच अप्रूव द प्रोजेक्ट फॉलिंग विद इन प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ एरिया विद इन 10 किलोमीटर्स, कि अगर कोई 10 किलोमीटर से अगर कोई प्रोजेक्ट आता है लाइक नेशनल पार्क की तरफ से, तो उसके अंदर वहाँ पर ये बोला गया है कि एक स्टैंडिंग कमेटी होगी। लेकिन लॉ में डर नॉट स्पेसिफिक द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन लॉ के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में जो हमारा जो 1972 वाला एक्ट है, तो उसमें जो स्पेशली जो है नहीं बोला गया। तो ये एक थोड़ी सी बात हमें थोड़ी सी डेप्थ के अंदर जो है रखी होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात बोलें तो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसके अंदर ये सब चीज़ें देखें। फटाफट हम MCQs देख लेते हैं ताकि आपको जो है चीज़ें याद रहे। तो दोस्तों आप वीडियोज़ को पोस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद जो MCQ प्ले करने की कोशिश कीजिएगा कि लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है, आप वीडियो आप प्लीज़ पोस्ट कर लीजिएगा ताकि कोई मैं आंसर रिवील करूँ जल्दी जल्दी, और ये इसका आंसर है। इसी के जैसे ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आप करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा कि क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड UPSC स्टैंडर्ड के रखे हैं। इसका आंसर ये है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, और इसका आंसर ये। तो दोस्तों ये था, जल्दीबाजी में किया मैंने थोड़ा सा, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता। सो गाइज यही था, बाकी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क की सीरीज से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।